तो हे दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के अनुपमा का एपिसोड, जिसमें अनुपमा के साथ बहुत ज़्यादा बुरा हुआ और उसने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। जब अनुपमा को घर से निकलने के लिए कहा जाता है तो बा उसके सामने हाथ जोड़ती है और कहती है, तुम अब यहाँ से चले जाओ। तुम्हारी वजह से ही यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। भले तुम नहीं करती, लेकिन हर बार तुम्हारी वजह से ही प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे कान्हा जी को मथुरा छोड़कर जाना पड़ा था और उसने फिर कभी भी मथुरा की तरफ नहीं देखा। तुम्हें भी यहाँ से जाना होगा। तुम्हें हर वक्त हर चीज़ क्यों चाहिए? तुम्हारा अपना मायका भी चाहिए, ये घर भी चाहिए, अपना बड़ा घर भी चाहिए। मतलब तुम हर चीज़ लेना चाहती हो और तुम्हारी वजह से हमारे घर में कलेश होता है। किंजल ये सब देखकर काफ़ी शौक हो जाती है। वो बा को समझाने की कोशिश करती है पर फिर भी कोई नहीं मानता। तो फिर अनुपमा कहती है, हाँ मेरी वजह से ही होता है ना सब कुछ। मुझे सब कुछ चाहिए बा, क्योंकि मैंने सब कुछ खोया है और ये सब खुद मैंने पाया है। वो बा के सामने रोने लगती है और कहती है कि सब आप लोग हमेशा मुझे गलत समझते हैं और ये मेरे बच्चे मुझे जो कभी भी मुझे माँ का दर्जा नहीं दिया है। पाखी तो हमेशा से मुझ पर शर्म करती थी और तोसू का क्या कहना, उसने तो कभी भी किसी का भी साथ नहीं दिया। कहती ये मैंने घर बनाया है, इस घर को मैंने सजाया है, हर एक कोने में मेरी यादें हैं और मैं इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगी। तो वनराज उसके सामने हाथ जोड़ने लगता है और कहता है कि अपना भाषण कहीं और सुनाना, तुम यहाँ से अभी जाओ। वैसे भी तुम्हारी वजह से हमारे घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। जाओ तुम अपनी छोटी बेटी को लेकर अपने उस बड़े से महल में रहो। अनुपमा ये सब देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाती, क्योंकि उसके बच्चे दोनों ही कहने लगते कि आप जाइए यहाँ से, अब हमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। अनुपमा देखकर काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है और वो पाखी की तरफ देखती है, पर पाखी कोई भी चाल चहट नहीं करती। वो बिल्कुल भी अनुपमा की तरफ नहीं देखती और ना ही उसे रोकने की कोशिश करती, जबकि वो कहती कि मम्मी अब आप यहाँ से जाइए, आपके कारण ही हमारा लाइफ बर्बाद हो चुका है। अनुपमा काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है और वो कहती है कि मैंने इस घर को पाला है, मैंने इस घर को संभाला है, तो मैं यहाँ से छोड़कर क्यों जाऊँगी। फिर काव्या कहती है कि वनराज तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम जानते हो कि अनुपमा ने इस घर के लिए क्या क्या किया है। पर वनराज किसी की बातें नहीं सुनता और फिर ये सब देख रही होती किंजल और उसको भी काफ़ी ज़्यादा दुख होता, क्योंकि उसकी मम्मी के साथ बुरा हो रहा था। अनुपमा रो रो कर बोल रही थी कि मैंने इस बच्चों के लिए आखिर क्या नहीं किया है, 26 साल तक इन्हें पाला। लेकिन फिर जब तोसू कह देता कि मम्मी को आप यहाँ से जाइए मम्मी, तो किंजल को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि तुम उसे जाने के लिए कह रहे हो, जो हर वक्त गलती करता है उसके बाद तुरंत माफ़ी मांगने चल जाता है अपनी मम्मी से। शर्म आती है तुम्हें कि तुम कितना बड़े बड़े गलती करते हो और ऐसा कहते हो। फिर अनुपमा कहती है कि इस लड़के ने तो मुझे चरित्रहीन कहा है और पाखी की क्या बात करूँ, ये तो है ही जो हमेशा मुझे गलत कहती है और मुझ पर शर्म ही करती है। तो तोसू कह देता, हाँ मम्मी हैं हम गलत, ठीक है, तो अब आप यहाँ से जाइए ना। वैसे भी आपने हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसा कसर नहीं छोड़ा जिसके कारण हम अच्छा लाइफ जी सके। आपने हमारी ज़िंदगी बर्बाद करके रख चुकी है। अब आपकी शादी हो चुकी है तो आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। अनुपमा ये सब देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाती, ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। सभी लोग उसको देखकर दुखी हो जाते हैं, पर फिर भी पाखी और तोसू को जरा सा भी समझ नहीं होता। अनुपमा सबके सामने पूरा जोर जोर से रोने लगती है। काव्या उसके पास आती है और उसे एक पानी का गिलास देती है और कहती है तुम पी लो और थोड़ा आराम करो। तुम इन बच्चों के लिए क्यों रो रही हो, जो जिसने तुम्हारे बारे में कभी कुछ नहीं सोचा। काव्या भी ये देखकर रोने लग जाती है और अनुपमा को चुप कराने की कोशिश करती है। अनुपमा ये अपनी बातें कही जा रही थी और किसी की बातें नहीं सुन रही थी। अनुपमा कहती है कि ये तो हमेशा ऑफिस चले जाते थे, इस घर के तीनों बच्चों को मैंने पाला है। भले ही इन तीनों ने इस घर में जन्म दिया है, लेकिन इस घर को मैंने पाला है। इस घर के हर कोने कोने में मेरी खुशबू है, हर कोने में मेरी याद है। उसे कैसे तुम लोग मिटाओगे? भले मुझे तुम लोग यहाँ से निकाल दो, लेकिन तुम लोग उसे कैसे मिटाओगे? हर बार अगर कुछ बच्चों को होता तो उसमें माँ की ही गलती मानी जाती, चाहे बच्चा गाली देने सीख जाए, चाहे बच्चा गिर जाए, या फिर उसके पापा उसे साइकिल चलाने ले जाए और उसमें चोट लग जाए, चाहे बच्चे को कोई और घुमाने ले जाए उसमें उसे सर्दी लग जाए, तो माँ की ही गलती होती है। ये सब राखी दवे देख रही होती है और उसे भी काफ़ी दुख होता है, क्योंकि वो भी एक माँ है और एक माँ के दर्द को अच्छे से समझती है। अनुपमा रोने लगती है और कहती है कि इन बच्चों से मैं क्या ही उम्मीद करूं, जिसने कभी भी मेरी खुशियां को बर्दाश्त नहीं किया। आज मैंने एक सांस अपने लिए ले लिया तो इन लोगों को जलन हो उठी और इन लोगों को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। पाखी सब गुस्से से अपनी मम्मी को देखती है और कहती है ठीक है मम्मी, आप अपना ड्रामा अपने घर में जाके कीजिए, ये घर आपको नहीं है और आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। बा भी उसे कहती है कि भले तुम नहीं करती, लेकिन सारे प्रॉब्लम तुम्हारे वजह से ही होते हैं, इसलिए तुम्हें अब यहाँ से जाना चाहिए। तुम क्यों हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ी हो? तुम्हें सब कुछ क्यों चाहिए? तुम्हें अब यहाँ से जाना होगा। इधर बापूजी छोटी अनु के साथ खेल रहे होते हैं और अनु हाथ में कुछ बना रही होती है। वो कागज़ से बटरफ्लाई बनाती है और कहती कि इसे तो आप अपने घर लेंगे नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि वहाँ पे लड़ाई हो रही होगी। ये बड़े लोग भी ना बहुत ज़्यादा लड़ाई करते हैं।
हम आश्रम में थे तो हमारे यहाँ भी लड़ाई होती थी और हम सॉरी बोलकर चुप हो जाते थे और एक दूसरे से को फिर से गले लगा लेते थे। लेकिन ये लोग तो कुछ समझते ही नहीं है और ये सोचते कि मैं डर जाऊंगी। लड़ाई तो मैंने भी बहुत देखी है। बापू जी से कहते कि हाँ, तुम सही कह रही हो, बड़े लोग बहुत ही बदतमीज़ होते हैं और वो ज़्यादा लड़ाई करते हैं। काश तुम्हारे जैसे समझदार होते। पर वो अनु को कहते हैं कि एक बात हमेशा याद रखना कि तुम अपनी मम्मी को कभी भी दुखी मत होने देना। छोटी अनु कहती है, जिसे मैंने बहुत रो कर पाया है, अब मैं उसे कभी नहीं रोने दूंगी। बापूजी से गले लगा लेते हैं। अनुपमा कहती है कि आप लोग मुझे इस घर से क्या निकालेंगे? इस घर से मैं जुड़ी हूँ, ये घर मुझसे जुड़ा है। किसी की हिम्मत नहीं होगी कि मुझे इस घर से निकाल दे। वनराज उसको कहता है कि मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, तुम निकलो भाई, यहाँ से निकलो। अब वैसे भी तुम्हारी वजह से मेरी बहू को प्रॉब्लम हो रही है, इस घर को प्रॉब्लम हो रही है, तो मेरे बच्चों को अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तो तुम यहाँ से जाओ। तो फिर किंजल कहती है कि पापा, अगर आपको मेरे लिए इतना ही चिंता हो रहा है तो पाखी को समझाइए, क्योंकि मैं उसके वजह से दुखी हूँ, मेरे वजह मम्मी की वजह से नहीं। और अनुपमा कहती है, मैं इसे ही तो देखने आई हूँ, इसे ही तो देखने आई थी। तभी पाखी ने ये ड्रामा शुरू कर दिया। किंजल कहती है, पापा आप पाखी को कम क्यों नहीं समझाते? आप जानते हैं कि इसमें पाखी की पूरी तरह से गलती है। और राज अनुपमा को कहता है, तुम निकलोगी या फिर नहीं, या फिर मैं तुम्हें धक्के देकर निकालूं। अगर ज़्यादा होशियार बनी तो मैं तुम्हें उठाकर फेंक दूंगा। तभी अनुज आ जाता है और कहता है कि इसे हाथ तो लगा कर दिखाओ, तब तुम लोगों को जानूं। अनुपमा कुर्सी में बैठकर रोई जा रही थी। अनुज जब अनुपमा को देखता है तो समझ जाता है कि इसकी हालत बहुत बुरी है और इसे सब ने बहुत ज़्यादा परेशान किया है, वरना मेरी अनु इतनी स्ट्रांग है कि कोई भी उसे तकलीफ नहीं दे सकता। वनराज से कहता है, क्या कहा तुमने? एक बार तुम फिर से कहना, तुम अनुपमा को क्या करोगे? तो फिर वनराज कहता है, ये कॉलेज वाला एटीट्यूड तुम अपने घर में दिखाना। वो अनुपमा के पास आता है और फिर उसे गले लगा लेता है। अनुपमा रोने लग जाती है और अनुज समझ जाता है। अनुज को काफ़ी बुरा लग रहा होता है और कहता है कि अब मुझे मेरी वाइफ के लिए स्टैंड लेना होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आज मेरी अनु के साथ बहुत बुरा हुआ। क्योंकि एक नॉर्मल डे में मैं जानता हूँ अनु तुम सब के लिए काफ़ी है, लेकिन आज वो रो रही है, इसका मतलब आज नॉर्मल डे नहीं है। अनुज पाखी को देखता है और कहता है, पाखी तुम्हारे व्यवहार से लग नहीं रहा है कि तुम अपनी मम्मी के लिए दुखी हो। पक्का ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। कल तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें अपने घर में रहने नहीं दिया, तो इसका मतलब तुम अपनी मम्मी से इस तरह बदला लोगी। और तभी पाखी कह देती कि बड़ी ये माँ और बेटी के बीच की बात है, आप ना ही बोले तो अच्छा होगा। ऐसे भी जब मम्मी अपनी बेटी को बोल सकती है तो बेटी भी अपनी मम्मी को थोड़ा बहुत बोल सकती है। तो अनुज कहता है कि बेशक बोल सकती है, लेकिन थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं। और फिर वनराज वहाँ से अनुज को जाने के लिए कहता है, लेकिन अनुज कहता है कि पहले हिसाब तो ले लूँ। तभी राखी दवे कह देती है, आप किस चीज़ का हिसाब लेने की बात कर रहे हैं मिस्टर अनुज कपाड़िया? तो अनुज कहता है कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ और हिसाब का पक्का हूँ, पहले गिन तो लूँ किसने मेरी अनुपमा को इतना रुलाया और दुखी किया है। वो पाखी से कहता है कि पाखी, कल से तुम मेरे घर में नज़र नहीं आओगी। और रही बात कि तुम अधिक से मिलने आओगी, अगर अधिक की बात रही तो अगर मैं अपने आप पर आ गया तो अधिक को सड़क पर लाने के लिए मुझे 1 मिनट नहीं लगेगा। इसीलिए अच्छा होगा कि तुम अपनी हद में रहो। और वैसे भी अनुपमा ने कल तुम्हारे भले के लिए तुम्हें वहाँ से निकाला था, लेकिन तुम्हें देखकर लग नहीं रहा कि तुमने उस बात को समझा, बल्कि तुमने इस बात को उल्टा ही समझ लिया और आज अपनी माँ का ये हालत कर दी। अगर मैं अधिक को उस घर से निकाल दूँ तब तुम आओगे वहाँ पे, तब मैं देखूँगा कि तुम्हें अधिक में ज़्यादा इंटरेस्ट है या फिर उसके लाइफस्टाइल में, उसके स्टेटस में। मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए। वनराज कहता है कि मेरी बेटी से ज़बान संभाल कर बात करो, ऐसे मेरी बेटी से कोई भी बात नहीं कर सकता। अनुज कहता है कि अगर इतनी ही चिंता है तो अपनी बेटी को समझाओ, वैसे वो अधिक के बहाने मेरे घर में आती है, इसका मतलब कि उसे अधिक से नहीं मेरे घर के लाइफस्टाइल से मतलब है। तो फिर ये देखकर पाखी चुप हो जाती है, क्योंकि अनुज सच ही कह रहा था। और दोस्तों भी अनुज को कहता है कि आप ज़्यादा बोल रहे हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोले। तो फिर अनुज कहता है कि वाकई में तुम इज्जत करते हो, अगर इतनी इज्जत करते तो अपनी माँ की आंखों में आंसू कैसे देख सकते हो तुम लोग? इतना रुलाने के बाद भी तुम्हें शर्म नहीं आती कि ये बार माफ़ी मांग ले? लेकिन तुम लोगों को क्या? अनुपमा ये सब देखकर बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती, क्योंकि राज कहता है तुम्हें तमीज़ नहीं है। तो फिर अनुज कहता है कि तुम्हें इतनी तमीज़ है तो एक काम करो, तुम तीनों बाप बेटे और बेटी तमीज़ की बुक ले लो और एक साथ पढ़ो, तब समझ आएगा कि तमीज़ क्या होता है। ये सब खड़ी खड़ी बात देख रही होती है। पमा पहले से ही बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, तो उसने चिल्लाकर कहा, बस कीजिए आप लोग, बस कीजिए। वो और ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहती थी। अनुज उसकी बातों को समझ जाता है। तो एपिसोड के लास्ट प्रोमो में दिखाया जाता है कि अनुज और वनराज दोनों ही एक दूसरे का कॉलर पकड़कर लड़ाई कर रहे थे। वनराज हमेशा की तरह अनुज पर जोर जोर से चिल्लाता और उसे कहता, अनुज कपाड़िया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें मार डालूंगा।
तो अनुज को भी देखकर गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि अगर इतनी हिम्मत है तो मारो ना, मैं भी तो देखूँ कौन मुझे हाथ लगा सकता है। ये सब देखकर अनुपमा बर्दाश्त नहीं कर पाती है, वो जोर से चिल्ला देती है। फिर अनुज जाता है, उसे संभाल लेता है। फिर अनुपमा कहती है कि बस कीजिए आप लोग, बस कीजिए, मैं और भी लड़ाई बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अनुपमा पहले से बहुत ज़्यादा दुखी में थी। अनुज अनुपमा को संभालता है। अनुपमा जोर जोर से रोने लगती है क्योंकि अनुपमा जानती थी ये सब अब ठीक नहीं होने वाला है। तो फिर अनुपमा अपने बच्चों के पास जाती और आखी के सामने हाथ जोड़कर उसे माफ़ी मांगती, कहती माफ़ कर दे मुझे अपनी माँ होने के लिए, माफ़ कर दो मुझे अपने लिए इतना कुछ करने के लिए, मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो गई, इसके लिए भी मैं माफ़ी मांगती हूँ। अनुपमा जब सबसे माफ़ी मांग रही थी तो काव्या और किंजल को बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। अनुपमा कहती है मैंने फैसला ले लिया है, अब मैं कभी भी इस घर में दोबारा लौट कर नहीं आऊँगी, मेरा ये अंतिम फैसला है, मुझे माफ़ कर दीजिए, अब मैं इस घर में अपना कदम भी नहीं रखूँगी। हे गाइस, अब देखना होगा कि अनुपमा अब क्या करेगी। अनुपमा ने जो सपना देखा था कि उसका सारा फैमिली मेम्बर्स उससे दूर होता जा रहा है, क्या वो वाकई में सच हो जाएगा? क्या अनुपमा का ये फैसला से आप सहमत हैं? आप कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ में आपका फेवरेट एक्टर इसमें कौन है, आपको ये भी कमेंट करना है।